तो लास्ट अपने शायद ये जो एग्जांपल है उसके बेसिस पे ओलिगोपोली मॉडल कंप्लीट कर लिए। ठीक है, लास्ट में अपने नैश इक्विलिब्रियम स्टैकलबर्ग मॉडल वो सब जो भी था वो अपने वाइंड अप कर लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर्स। ये टेबल पहले भी तो किया हुआ है मोटा मोटी। ठीक है, तो एक टेबल भाई एक ही जगह से करना है। मूविंग ऑन। ठीक है, ये सब जैसे जनरल चीज है, सब अपने को ऑलरेडी मालूम है कि डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन द इलास्टिसिटी, अपने को डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्टिमल प्राइस अपना प्रोडक्ट के लिए बैठेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, अब यहाँ से अपना थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करें। ठीक है, अब सपोज करो ओलिगोपोली चलो, लेट्स से एयरटेल एंड जियो। अभी टॉक टाइम का क्या प्लान है, अराउंड 600 कुछ लगता है शायद पर फॉर 3 मंथ्स, 600 700 कुछ लगता है फॉर 3 मंथ्स, अनलिमिटेड कॉलिंग, ये 1.5 GB पर डे का डेटा जो भी है। और मोस्टली यही दो प्लेयर्स है, दोनों का 100 रुपए का फर्क है, ऐसा प्राइसिंग में भी और कोई फर्क नहीं है। सपोज करो दोनों नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट 3 मंथ से डिसाइड करता है ये जो 700 है उसको 7,000 कर दो। असम्पशन है, हम लोग के पास कोई ऑप्शन है, अगर दोनों ही काम कर दे तो लेना ही पड़ेगा। मतलब जिसको, या क्या होगा ज्यादा से ज्यादा फिर, अब फोन छोड़, फोन अब इट्स ओके, जिस जिसका फोन छूट सकता है उन लोग फोन छोड़ देंगे कि भाई कॉलिंग तो भूल ही जाओ, अब मिस कॉल भी नहीं मारने का सोचेंगे, भाई चांस उठा लिया तो। बट जिस जिसको जरूरत है उन लोग तो लेगा। तो 700 का 7,000 कर दिया। अगर 20% लोग भी सब्सक्राइब कर लेता, जो करेंगे, तो भी उन लोग ज्यादा रुपया कमा के निकलेंगे। मान लो टोटल में 100 लोग, 100%, तो 700 लेते, 100 लोग मतलब 70,000 रुपया का कमाई। अगर खाली 20% यानी कि 20 लोग 7,000 भी लेते हैं तो 1,40,000 का कमाएंगे, सीधा डबल का कमाई, इवन दो दे लॉस्ट 80% ऑफ द कस्टमर बेस। कमाई तो ज्यादा है ना। तो इन लोग थियोरेटिकली ये चीज कर सकता है। 7,000 70,000 जो चाहे इच्छा, चांदी के भाव के दाम बढ़ाते जाओ। पानी का दाम 8 रुपया 10 रुपया है, 100 रुपया हो सकता है आराम से। लोग तो पानी पिएंगे ही, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा क्या पिएगा? कहाँ से पिएगा, खुद खुद के निकलेगा। हाँ, बिस्लरी की बात कर रही हम सब बोतल का बात करें, सब लोग मिल गया। कितना है, 5-6 तो है, बिस्लेरी, किनले, एक्वागार्ड, ये 3 4 5 6 तो है। मान लो 8 प्लेयर है, क्या हो गया, एक मीटिंग कर ली है ताज में, जितना खर्चा नहीं उतना तो दाम ऐसे ही बढ़ गया, क्या लेना। अगर मान लो ये सब हो जाता है, दाम मान लो 25 रुपए कर दिया, चलो ज्यादा हम 800 रुपए तक जा ही नहीं रहे, हम 25 रुपए तक ही घुसा दिए। हम लोग के पास को ऑप्शन है क्या करें, 10 रुपए पर बोतल बताने के लिए तुम अपना बोतल ले लेगा। तो एक जन में टैलेंट है, बाकी सबके पास वो चीज। देखो, कहने का मतलब है मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल हैव टू बाय एट द हायर। दवाई, दवाई में 1 0 बढ़ गया, जो एकदम नेसेसिटी है, मतलब पैरासीटामोल टाइप, ये तो बाय पर दिन ऐसे ही मुंह में घुसा के निकल जाए। अब उसमें भी 1 0 बढ़ गया, 2 0 बढ़ गया, आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये सब में जहां पे एकदम नेसेसिटी इंडस्ट्रीज हो जाते हैं, गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर आप प्राइसिंग नहीं कर सकते, हम अलाउ नहीं करेंगे। आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है करो, नहीं करना तो निकलो। लेकिन निकलो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आएगा भाई, पैसा होता है। एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हम आपको प्राइस नहीं करना है। मान लो गवर्नमेंट को सपोज करो लगता है कि नहीं इसके ऊपर प्राइस थोड़ा जरूरी हो गया, कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं बैठ रहा कंपनी, लेकिन उसके ऊपर कस्टमर पे भी बहुत भारी प्रेशर पड़ेगा, तब उस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट सब्सिडी दे कि आप कस्टमर को 15 रुपए में बेचो, 4 रुपए हमसे ले लेना पर बोतल। ठीक है, तो ये इस तरह से काम है। अब मान लो इंडस्ट्री में, मान लो ये इंडस्ट्री में ये 15% मार्केट शेयर है,
ये 10 में है, एंड लेट्स से ये भी कितना हो गया 25 में, सब मिला के कितना हो गया 25 15 40 और 10 मिला के 50 हो गया, एंड बाकी सब में बटा खुदरा खरीदी 5 6 1 2% ऐसे करके। अब अगर इन लोग तीनों मिलके मर्ज हो गए तो 50% मार्केट शेयर इन लोग हो जाएगा। अच्छा मर्ज होगा, तीनों नामी कंपनी है तो गुडविल भी थोड़ा स्पाइक मारेगा, तो आगे जाके मार्केट शेयर इन लोग का ही बढ़ना है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो इन लोग थोड़ा दाम अपने हिसाब से गुंडागर्दी कर सकता है, क्योंकि बाकी सब क्या प्लेयर है 5% 6% 2%, कोई आसपास भी नहीं है। इन लोग थोड़ा थोड़ा एक्विजिशन भी कर सकता है दूसरा दूसरा फर्म में अलग अलग सिटीज में। तो इन लोग का एक तरह से इन एसेट्स एक मोनोपोली बन जाएगा गिवन टाइम। फिर इन लोग का जो इच्छा दाम चार्ज करो। तो अगेन ये सब में भी गवर्नमेंट बोल देंगे इट्स ओके। कुछ मार्केट शेयर्स को मिला के अगर एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर बन जा रहा है मर्जिंग का केस में, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से वो मर्ज ही रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल थियोरेटिकली अभी दो बहुत बड़े प्लेयर्स मर्ज हुए थे लास्ट ईयर, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक। तो कुछ लोगों के माने इट इज पॉसिबल कि ये मर्ज थियोरेटिकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट शेयर दोनों का था एंड उसके बाद भी दोनों को मर्ज अलाउ हो गया, ये बहुत बड़ा बात है। नॉर्मली अलाउ नहीं होता है। हाँ अगर एक छोटा प्लेयर है एक बड़ा प्लेयर है तो मर्ज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज वेरी नॉर्मल। लेकिन दो बड़े प्लेयर है, अब मान लो एयरटेल और रिलायंस पूरा हम लोग मर्ज करेंगे, गवर्नमेंट नहीं करने देगा, मानो थियोरेटिकली नहीं करने देना चाहिए कि भाई ये नहीं चलेगा, क्योंकि फिर आप ही प्लेयर, आप जो चाहे दाम ले लो, लोगों को वो लेना पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं बैठ रहा हम लोग के पास। ठीक है, तो ये सब किस तरह मेजर होगा अभी ये पढ़ लेना। ठीक है, देखो रेगुलेटर्स ऑफन यूज मार्केट शेयर्स मतलब गवर्नमेंट फिलहाल percentage of market sales to measure the degree of monopoly or market power of firms in any particular industry. Often mergers and acquisitions of companies in the same industry or market are not permitted by government authorities when they determine that the market share of the combined firm जो merged entity होगा वो बहुत ज्यादा है and therefore detrimental to the economy. Market or industry concentration measures are often used as an indicator of market power. For example, अब दो मेथड हम लोग करेंगे। एक है one concentration measure is n firm concentration ratio calculated as the sum of the percentage market share of the largest firms in a market. अभी एग्जांपल से दोनों ही कंपेयर करेंगे, बहुत सिंपल है, तब ये सब एक्सप्लेन अपने आप हो जाए। उसके बाद एक सेकंड मेथड है HHI हर्फिंडाल हर्शमैन इंडेक्स। ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। पहले एग्जाम, अच्छा इसका भी देख लो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द मार्केट शेयर। तो एक है सम ऑफ मार्केट शेयर, एक है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मार्केट शेयर। अभी एग्जांपल करेंगे एंड देन विल गेट बैक टू द थ्योरी, तो कोरिलेट अच्छा होगा। देखो, गिवन द मार्केट शेयर्स ऑफ द फर्म ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स, कैलकुलेट 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो, मतलब टॉप 4 फर्म्स मिला के कितना परसेंटेज है। तो जैसे अपने जो एग्जांपल किए 3 मिला के 50, 25 15 10, तो दैट वाज आवर 3 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो। सिंपल। तो देखो 4 फर्म बता रहा है एंड द 4 फर्म HHI बोथ बिफोर एंड आफ्टर अ मर्जर ऑफ एक्मे ब्लिक। तो यहाँ पे दो कंपनी है एक्मे ABCD करके बोलेंगे अपने, ये दोनों मर्ज हो रहे। अब क्वेश्चन ये है कि बिफोर मर्जिंग व्हाट वाज द 4 फर्म कंसंट्रेशन एंड आफ्टर मर्जिंग व्हाट इज द 4 फर्म कंसंट्रेशन। तो अपने एग्जांपल में देखो बिफोर मर्जिंग, अपने एग्जांपल में 4 फर्म क्या था, 3 फर्म क्या था, 25 15 एंड 10, 50%। अब जब इन लोग मर्ज हो गया, अब 3 फर्म क्या है 50, ये तो एक फर्म हो गया ना, 50 5 एंड 5, जो दो हल्का फुल्का का 5 है, तो कितना हो गया 60। तो 50 से 60 ही तो हुआ, 20% का ही। अब इसमें भी देख लेते हैं कैसे। इसमें 4 फॉर्म निकालना है ना, तो टॉप ये असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो टॉप 4 ऐसे ही ले लो, 25 15 एंड 10, कितना हो रहा है 25 40 40 55 65।
आफ्टर मर्जर देख लेते हैं। आफ्टर मर्जर ये दोनों अब क्या हो गए, एक हो। तो 40 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, सिंपल। तो 40 प्लस 15 55, 65 70, तो 65 से 70 हुआ। तो 10% का भी तो हाइक नहीं हुआ देखा जाए तो, 5 का गैप क्लोज हुआ, 10% भी नहीं है, 10% भी 6.5 पॉइंट्स होता। तो देख के क्या लग रहा है, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है। खाली इसके बेसिस पे तो यही कंफ्यूजन आ रहा है कि FS 170 हो गई, छोड़ दो। बट इससे ये नहीं लग रहा भाई, पहले जिसका 25% हाईएस्ट मार्केट शेयर था, अब एक कंपनी है जो 40% का मार्केट शेयर रख रहा है। अच्छा, उसके नेक्स्ट कॉम्पिटिटर भी 40 नहीं है, नेक्स्ट कॉम्पिटिटर सीधा 15 तक है। तो यहाँ पे मोनोपोली वाला फील नहीं दिख रहा, लेकिन नंबर्स ये बता देंगे। नंबर्स ये नहीं बता रहा, अपना एग्जाम्पल में भी नंबर्स कहाँ बताया था। तो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो अपने को दिख रहा है भाई यहाँ पे मोनोपोली हो चुका है, यहाँ पे एन फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो में वो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है भाई, दो बड़ा फर्म बच रहा है, तो ये दोनों तो हम ऐसे भी इसमें ऐड कर ही रहे थे, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें क्या फर्क पड़ा, जो नया फर्म घुस रहा है वही तो खाली ऐड हो रहा है। तो नया फर्म अगर बहुत छोटा घुस रहा है, ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो तो बढ़ेगा ही नहीं। रिपीट करें, ये क्लियर है ना, जो नया फर्म घुस रहा है 5 वही तो बढ़ रहा है, इसमें 5 नहीं था, अब 5 घुस गया तो 5 का फर्क पड़ गया। तो नया फर्म अगर छोटा होगा तो ये तो बढ़ेगा ही नहीं। तो इसका इलाज के लिए हम लोग HHI यूज करते। ये क्लियर है ना, थोड़ा सा ब्लैंक फेसेस दिख रहा है, सिंपल है ना। देखिए अब यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, 25 15 15 10 को ऐड कर दिए। यहां पे हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, ऐड ही करना है बस। अब क्या करेंगे, 25 स्क्वायर को ऐड करेंगे। सर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, देखो आज अगर 25 का 30 होता है, 5 पॉइंट का इंक्रीमेंट है, 20% का इंक्रीमेंट। लेकिन 25 स्क्वायर और 30 स्क्वायर में डिफरेंस कितना है, 25 स्क्वायर हो गया 625, 30 स्क्वायर हो गया 900, 33% का गैप है। यहाँ पे तो 20% का गैप है, 5 रुपया 25 में 20%। यहाँ पे 600 का 900 हो गया, ऑलमोस्ट 33%। तो स्क्वायर में क्या होता है, छोटा छोटा चेंज भी मैग्नीफाई हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ पे हम लोग का आंसर में 10% का भी चेंज नहीं था। अब HHI में देखो कितना बड़ा चेंज आएगा। बिफोर मर्जर 25 स्क्वायर 15 स्क्वायर 15 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर सब मिला के आ रहा है 1175। ठीक है, अब देखते हैं मर्ज होने के बाद क्या होता है। तो मर्ज होने के बाद क्या हो गया, 40 स्क्वायर हो गया ना, तो ये 1600 हो गया भाई। ये अपने आप में कितना था टोटल, 1100 1200, ये अकेला 1600 है। समझ रहे हो किस तरह बेनिफिट मिल रहा है स्क्वायरिंग का। वापस से 4 फर्म का जो अपना बिफोर मर्जर था, चारों मिला के 1175 था, खाली 40 स्क्वायर अपने आप में 1600 है, एंड बाकी का तो जो है ये बोनस। तो यहां पे अब टोटल कितना हो गया, 1950। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा दिखता है कंपेयर टू, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मजाक हो रहा, 65 के 70। यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है इफेक्ट कितना पड़ा, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो इस केस में जब एक, आई डोंट नो तुम लोग का, आई डोंट थिंक तुम लोग का सिलेबस में नंबर है, बट एक नंबर होता है मान लो 2400 2200 एक्सेट्रा, वो सब नंबर अगर पार हो जाता है तो मर्जर अलाउ नहीं होगा, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। अगर मान लो, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, आई थिंक L2 में 1700 से 2100 या 2200 कुछ रहता है, तो चांस है कि अलाउ हो, चांस है कि अलाउ नहीं, डिपेंड करता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट। एंड उसके नीचे है तो जहां तक है 1500 या ऐसा कुछ उसके नीचे है तो जहां तक अलाउ हो जाता है, क्योंकि तब उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। क्लियर है, एक लिमिटेशन देख लो इसका। A limitation that applies to both of our concentration measured is that barriers to entry are not considered in either case. अगर barriers to entry है तो ये सब में उतना आनी जानी नहीं है। क्यों नहीं है, लोगों को दिखेगा पैसा बन रहा है, मान लो कॉन्सेंट्रेट हो गया, सब फर्म्स मिल गए,
अब उन लोग 7,000 रुपए चार्ज करना करो। अगर बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, हमको तो मालूम है वेब बनाने का 50 रुपए भी नहीं लगता, हम अपना नया कंपनी खोल के 500 रुपए में बेचेंगे, अपने आप उसका मार्केट शेयर खा जाएंगे धीरे धीरे। तो इसीलिए ये सब एग्जांपल्स में, ये सब मेजर्स में बैरियर्स टू एंट्री कंसीडर नहीं किया जाए। अगर करोगे तो फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा जो इच्छा करो, घूम फिर के इट विल रिवर्ट टू द मीन। Even if a firm with high market share may not have pricing power if barriers to entry are low and there is potential competition. With low barriers to entry, it may be the case that other firms stand ready to enter the market if firms currently attempt to increase price significantly. In this case, the elasticity of demand for existing firms may be very high, even though they have relatively high market shares. आज के डेट में अगर एग्जांपल देखें, उन्हें आज के डेट में नहीं, मे बी 1 year ago, तो लैब ग्रोन डायमंड्स का इंडस्ट्री प्लेयर्स शुरू में तो बहुत कम थे, बट जैसे ही दिख और प्राइसेस थोड़ा सा हाई था कंपेयर टू व्हाट इज अभी, तो उस समय अगर उन लोग और प्राइस सिंस इतना हाई मार्जिन लोगों को दिख रहा था, प्लेयर्स एंटर्ड द मार्केट, अपने आप प्राइस और कम हो गया। तो ये सब में ज्यादा इंटरवेंशन सच नहीं होता है, क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री नहीं होता ना के बराबर।